हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 14 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अ, हम लोग ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो दो पॉइंट चार्जेज रहते हैं हमारे पास में, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। और दोनों चार्जेज जो है वो एक सेपरेट डिस्टेंस पे हमारे पास रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक चार्ज है प्लस का क्यू और एक चार्ज है माइनस का क्यू। इन दोनों के बीच का जो सेंटर होता है दैट इज़ कॉल्ड ओ। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है एल और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है एल। और जो टोटल डिस्टेंस होता है हमारे पास में डाइपोल का दैट इज इक्वल टू 2L। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो डाइपोल होगा उस डाइपोल को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। मीन्स एक इलेक्ट्रिक चार्ज कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। सो इन दिस टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और ये देखेंगे कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या वो रोटेट करना शुरू कर देता है या फिर वो लीनियर मोशन बनाना शुरू कर देता है। क्या इफेक्ट या क्या चेंजेस जो है उस डाइपोल के अंदर आते हैं हम लोगों को ये देखना है। ठीक है, तो पहले जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए हमारे पास में यहाँ पे ये जो लाइन में इंडिकेट किया हुआ हूँ, दीज लाइंस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दीज लाइन आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनकी हमारे पास में एक डायरेक्शन है। सो इनकी डायरेक्शंस है इस केस में लेफ्ट टू राइट में। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने जो है एक डाइपोल को रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में ए बी नाम का जो है एक डाइपोल है जिसके ऊपर दोनों टर्मिनल पे, मतलब इसके दोनों टर्मिनल पे हमारे पास में यहाँ पे और यहाँ पे एक जो डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रख दिया है, इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने प्लस का क्यू चार्ज जो है वो रख दिया है। ठीक है, ओके। अब हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डाइपोल रखा हुआ है जो ए और बी नाम का डाइपोल है, तो हम लोग ये जानते हैं कि इस डाइपोल का एक सेंटर होगा। तो ओ जो है इस डाइपोल का एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि बी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो एल होगा या ए होगा। ओ से लेके इस प्लस क्यू तक का या ए तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू अगेन एल, या फिर उसको लिख सकते हैं ए। तो यहाँ से एल प्लस का एल मतलब कि बी टू ओ एल और ओ टू ए एल। तो एल प्लस एल या ए प्लस ए कितना हो जाएगा, बी से लेके ए तक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास में 2A हो जाएगा, जो कि डाइपोल का डिस्टेंस रहता है दो पोल्स के बीच का। ठीक है, ओके। हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास में यहाँ पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रखा हुआ। अलोंग द मीन्स यदि मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसा, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है एज इट इज ऐसा रख देता तो उसको हम लोग बोलते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वी पुट द डाइपोल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यदि मैं डाइपोल को ऐसा रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस क्यू रख दूँ, यहाँ पे मैं प्लस क्यू रख दूँ, तो ये जो सिचुएशन आती थी इसको हम लोग बोलते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बट अभी जो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ना होके वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है और डाइपोल जो है कुछ एंगल बना रहा है। तो ये रही मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रहा मेरे पास में डाइपोल का डाइपोल पोर्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में थीटा नाम का जो है वो एंगल बना रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग आ जाएगा तो थीटा हो जाएगा हमारे पास में 0। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो थीटा हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री। तो ओके, अगली चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थीटा एंगल से यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी
इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, वो फोर्स किधर लगेगा, उस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी पावर होगी, दैट मीन्स कितना फोर्स होगा, तो दैट इज इक्वल टू एफ, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस फोर्स की अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास में एक जो माइनस का क्यू चार्ज है वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से माइनस क्यू जो चार्ज है उसकी जो डायरेक्शन बनेगी दैट इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन टू द प्लस से क्यू। तो ये प्लस क्यू इधर लगा है तो माइनस क्यू हमारे पास में इधर लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू ई। ओके ओके, यदि मैं कहूँ कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास में कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के बीच का। ठीक है, तो ये जो बी टू सी है, बी टू जो सी है ये हमारे पास में कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। ठीक है, ओके, ये जो एंगल हो जाएगा हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने इसके एग्जाम जो डायग्राम इससे समझ लिया है। अब हम लोग इसकी जो थ्योरी है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसिडर डाइपोल ए बी हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a या फिर 12। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल। उस डाइपोल को हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में वो थीटा डिग्री जो एंगल बनाता है। उस डाइपोल के ऊपर दो चार्जेज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दोनों चार्जेज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वो अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो कितना फोर्स अप्लाई होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल टू होता है क्यू ई। ओके, एक फोर्स जो है वो हमारे पास में इधर लगा हुआ है, दूसरा फोर्स जो इधर लगा हुआ है, तो दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यदि ये एक्शन कर रहा होगा तो ये रिएक्शन कर रहा होगा, और ये बन जाएगा नेट फोर्स हमारे पास में इस डाइपोल के ऊपर क्यू ई माइनस क्यू ई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स यदि हमारे पास 0 बनता है तो हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में रहेगा। जैसे समझिए, ये मेरे पास में एक डाइपोल है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, यदि जितना मेरे पास में प्लस का क्यू चार्ज उतना ही मेरे पास माइनस का क्यू चार्ज है, और यदि मैं इस पेन को ऐसा एक्सटेंड करूँ, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेस क्या है अपोजिट डायरेक्शंस में लगे हुए, तो यदि इधर से मैंने एक फोर्स इधर लगाया और वो पेन को इधर लेके जाएगा, ये वाला फोर्स जो है इस पेन को इधर लेके जाएगा, लेकिन इस पेन के ऊपर या ये कहूँ कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर मैं दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दूँ तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो ये पेन है इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये मूव नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा है और वो फोर्स इसको ऐसा नीचे धका रहा है तो उस फोर्स की वजह से ये ऐसा मूव करेगा। एक फोर्स इधर है जो उसको ऐसा दिखा रहा है, ऊपर की तरफ धका रहा है, तो उस फोर्स की वजह से ये ऐसा मूव करेगा। तो जो ये वाला फोर्स है इसको नीचे लेके जाएगा और ये वाला फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो फोर्सेज लग रहे हैं तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारे पास में लीनियर मोशन, लीनियर मतलब ऐसा सीधा सीधा नहीं जाके वो अपनी पोजिशंस पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और हम लोग ये कह सकते हैं जो रोटेशन वाला जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। सो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो रोटेशनल मोशन जो है उसको करता है, ना कि लीनियर मोशन को करता है। ओके, तो जब ये रोटेशनल मोशन करेगा तो हम लोग ये कहेंगे कि एक टॉर्क जनरेट कर रहा है। जब ये रोटेशनल मोशन करेगा तो हम बोलेंगे कि एक टॉर्क जनरेट कर रहा है, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए कि टॉर्क जो होता है वो होता है हमारे पास में फोर्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो यहाँ से हम लोग टॉर्क को ऐसा इंडिकेट करते हैं टाउ से, फोर्स कितना लगाता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आंसर है फोर्स एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ई लगाता है, तो क्यू ई इंटू में डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, तो एक फोर्स ये लगा हुआ है
एक फोर्स ये लगा, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास में BC, तो हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे BC। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बना है ये थीटा एंगल, तो यदि मैं इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं या ये कहूँ कि इस BC की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़ा हुआ है अननोन अपॉन नोन, मतलब अननोन हमारे पास में है BC और नोन क्या है हमारे पास में ये वाला 2A जो डिस्टेंस है या फिर 2L जो डिस्टेंस है, तो ये बना हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा PBP HHB, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम लोग निकाल सकते हैं, तो यह आएगा हमारे पास में साइन थीटा, यह आएगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा, ठीक है। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास में बनेगा, क्योंकि ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास में बन जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा हमारे पास में बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग निकालना चाहते हैं इस अननोन वैल्यू को, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर जो है वो BC और हाइपोटेनियस हमारे पास में 2L, तो हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकालें तो BC अपॉन 2L इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। BC की वैल्यू क्योंकि हम लोग निकालना चाहते हैं तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 2L साइन थीटा। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 2QL, तो हम लोगों ने यहाँ से 2L उठाया, Q उठाया, उसकी जगह हम लोगों ने रख दिया P, क्योंकि P बनता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। ओके, क्योंकि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में आप दो चीज़ों पढ़ोगे, एक होता है हमारे पास में डॉट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो जो साइन थीटा आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए कोस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा आता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये P हमारे पास यहाँ पे है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे, तो ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क इन ए डाइपोल, कि इस डाइपोल के अंदर कितना जो है वो टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ तो समझ चुके हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होगा या फिर ये कहें कि जो लीनियर मोशन होगा वो इस डाइपोल के अंदर जीरो होगा, लेकिन रोटेशनल मोशन जो होगा वो इस डाइपोल के अंदर चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा, जब ये अलोंग द ई आएगा तो रोटेशनल मोशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो लीनियर मोशन बनाने की कोशिश करेगा अलोंग द ई, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा इस सिचुएशन में, तो इसके पास में मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है। तो केस जो हमारे पास में है दो, उन केसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो अलोंग द ई होगा, अलोंग द ई हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है इस तरीके से, डाइपोल भी ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है। तो उस केस में जो थीटा होगा वो हमारे पास में 0 डिग्री होगा, तो यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब कि इस केस में किसी प्रकार का कोई भी डाइपोल रोटेशनल मोशन नहीं होगा। लेकिन जब थीटा मेरे पास में 90 डिग्री होगा, मतलब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द ई, तो उस केस में थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा P, मतलब मैक्सिमम टॉर्क। ओके, सो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन था जो हम लोगों ने सोल्व किया, और इससे हमें ये समझ में आया कि यदि कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग रखेंगे तो कोई किसी प्रकार का कोई भी क्या बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन नहीं बनेगा, और जब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम परपेंडिकुलर टू द या फिर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रखेंगे, जैसे मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उस कंडीशन में थीटा जो हमारे पास में 90 डिग्री हो जाता है, और 90 डिग्री जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, तो P इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा की जगह हम लोगों ने पुट किया 90, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में PE, मतलब कि इस कंडीशन में डाइपोल का जो होगा उसके पास में मैक्सिमम टॉर्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। कल के जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक डाइपोल को
हम रोटेशनल मोशन करा रहे हैं, तो उस रोटेशनल मोशन कराने के कारण उस डायपोल के पास में टोटल कितनी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास में कितनी बन जाएगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे यूज़ करता है, या वो पोटेंशियल एनर्जी उसको कुछ हेल्प करती है या फिर हेल्प नहीं करती है, ठीक है, उसको रोटेट कराने में, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू।